गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नाम संज्ञा के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए नाम क्या है देखते हैं। नाम की डिफिनेशन क्या होती है देखिए। इसमें होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जाति, किसी या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब संज्ञा। तो संज्ञा देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा होती है 5 प्रकार की। ठीक है, तो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा होता है जातिवाचक संख्या, तीसरा होता है भाववाचक संख्या, चौथा होता है समूहवाचक संख्या और पांचवा होता है पदार्थवाचक संख्या। ठीक है, ये संख्या 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके डिटेल में जाते हैं। ठीक, मतलब पहले क्या है एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा है जातिवाचक संख्या, तीसरा है भाववाचक संख्या, चौथा है समूहवाचक संख्या, पांचवा है पदार्थवाचक संख्या। ठीक है, ठीक। इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे क्या। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्या देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या देखते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा कहते हैं इसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध। ठीक है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें देखो, राम क्या है, तो राम एक व्यक्ति है। राम एक क्या है, एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को बोध है। श्याम भी क्या एक व्यक्ति है, किरण भी क्या एक व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, किसी व्यक्ति का बोध हो रही है। गंगा भी क्या है, समझो व्यक्तिगत एक नाम है। यमुना भी क्या है, व्यक्तिगत नाम है। रामायण क्या है, रामायण क्या है, वस्तु है, ग्रंथ बोलते हैं, महाग्रंथ है। ठीक है, महाभारत भी क्या एक महाग्रंथ है। और दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, ये भी क्या है, ये सब क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, जब यदि तो पूछा जाएगा तो नाम है तो किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, किसी स्थान का नाम हो या नदी के नाम हो, ठीक है, या कोई ग्रंथ के नाम हो। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में आते हैं। ठीक है, किसमें आएंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आते हैं, तो इसमें किसी एक प्रकार की व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति की जाति का बोध हो या वस्तु की जाति का बोध हो। ठीक है, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे को लड़का लड़की, लड़का और लड़की, या व्यक्ति की जाति का दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब लड़का पुरुष है, लड़की क्या है, स्त्री है। ठीक, इस तरह से या स्त्री या पुरुष हुई, उस पहले की तरह स्त्री हो या स्त्री महिला है और पुरुष का है, पुरुष है। तो घोड़ा घोड़ी का बोध हो या मेज कुर्सी का बोध हो, शिक्षक का बोध, शिक्षक दोनों में आते हैं। ठीक है, शिक्षक जाति स्त्री में भी आती है, पुरुष में भी आती है। डॉक्टर भी दोनों का बोध होता है, एक स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। इसी तरह से वकील भी स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा भाववाचक संज्ञा। मतलब इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, धर्म, दशा, ठीक है, या उसके किसी आदि का बोध होता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के गुण या दशा या उसके भाव का बोध हो तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, उसकी भाव है काम की भावना से, क्रोध की भावना से, या लोभ की भावना से, या मोह की भावना से। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए काम की भावना से हो जाते हैं, या क्रोध की भावना से किसी की बात की स्थिति में आए तो क्रोध की भावना। ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए लोभ हो, किसी चीज को पाने के लिए हो तो लोभ की भावना से। ठीक है, मोह। ठीक है, या किसी मोह मतलब किसी को चाहने की इच्छा हो, ये आनंद। ठीक है, मतलब उत्साह, किसी चीज में मतलब खुशी की हो, लहर हो, खुशी की दशा हो, जिसको बोलते हैं आनंद। जीवन,
जीवन मरण स्थिति हो, ठीक है, जीने की इच्छा हो, लिखाई की इच्छा हो, लिखाई के भाव से, पढ़ाई के भाव से, जीवन में जीने के भाव से, धैर्य के भाव से, यौवन के भाव से, मतलब की इच्छा से, आदि ये सब क्या है, भाव वाली संख्या, ठीक है, भाववाचक संख्या है, ठीक है। इसके बाद एक चौथा समूहवाचक संख्या, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध समझ, समूह मतलब क्या है, झुंड, इच्छा, ठीक है, एकता, ये सब इसमें आते हैं। देखो परिवार का समूह होता है, मतलब एक घर में 3 या 4 के सदस्य समूह रहे जिसको बोलते हैं परिवार। संघ होता है संघ मतलब ये लोगों का संघ इकट्ठा, ठीक है, या संगठन का उसको बोलते हैं संघ। सेना, जवानों, सेना मतलब आर्मी की सेना, जवान है ना, थल सेना, वायुसेना, ये सब, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये सब क्या है, ये सेना है, मतलब एक सेना नहीं, किस प्रकार की सेना, ठीक है। समूह, ये देखो 2 या 3 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, इसको बोलेंगे समूह की भावना से, ठीक है। श्रृंखला, 1 श्रृंखला, 2 श्रृंखला, 3 श्रृंखला, मतलब कतारबद्ध श्रृंखला में इंग्लिश, ठीक है, ये भी आता है। माला, एक नहीं कई फूलों की माला को बोलना, ठीक है, कई फूलों की माला बोलते हैं ना, जैसे में समूह में आते हैं। अब 10 फूलों के एक माला में आने होता है, फूलों की माला होता है, समूह में जाते हैं। गुच्छा, ठीक है, जैसे गुच्छा बोलते हैं तो झाड़ू का गुच्छा और फूलों की गुच्छा, ये सब बहुत सारे जो है मतलब होते हैं ना, सब उसमें गुच्छा के अंदर होता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, समूह वाला संख्या है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं 5वां और अंतिम संज्ञा, इसको बोलते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ठीक है। इसमें इस संख्या के अंतर्गत इसमें आते हैं नाम, तौल, किसी पदार्थ या द्रव्य आदि का बोध, ठीक है। इस संख्या में अंतर क्या होता है, इसमें नाम, तौल, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसको बोलते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। कभी कभी पदार्थ में द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ दिए जाते हैं इसके नाम से अलग, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे देते हैं कि पदार्थ में क्या है, सोना है, ठीक है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, जस्ता, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद द्रव्यवाचक में देख लेते हैं कि दूध है, दही है, पानी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब किसमें आएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा में, ठीक है, ठीक। तो चलिए नाम या संज्ञा आपको खत्म हो जाता है, ठीक है।